आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवीएस पीआरटी इंटरव्यू सीरीज़ की। हम लोगों की इस सीरीज़ में हम लोगों ने अभी तक 2 पार्ट डिस्कस किए हैं और आज का ये हमारा पार्ट 3 है। इस पार्ट 3 की अगर बात की जाए तो इस पार्ट 3 में हम लोगों ने 4 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर एक पार्ट में 4 क्वेश्चंस को लेके आ रहे हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाने हैं। किसी ना किसी व्यक्ति से ये क्वेश्चंस उसको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आप तैयार करके जाएंगे तो इनसे आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, क्योंकि आप एक लगभग पूरा इंटरव्यू आप खुद से तैयार कर ले रहे हैं, ठीक है। तो बिना किसी देर के हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए हम बात करते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चंस को रखा है। देख सकते हैं आप लोग, आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे हम लोगों ने कौन से 4 क्वेश्चंस को रखा है जो एक इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज योर SWOT। ये नया क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा सकता है कि एज अ टीचर आपकी SWOT क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि SWOT होते क्या हैं, ठीक है, और ये क्या हो सकते हैं एज अ टीचर आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ विल यू हैंडल अ स्लो लर्नर। एक स्लो लर्नर को आप कैसे हैंडल करेंगे। हम लोगों ने समझा था कि हम लोगों ने एक क्वेश्चन ये भी किया था कि हम लोग कैसे गिफ्टेड लर्नर को हम लोग हैंडल करेंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप स्लो लर्नर को कैसे हैंडल करेंगे। दोनों को हैंडल करने का तरीका अलग अलग होता है, उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे करेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज ADHD। देखिए ये एक साइकोलॉजी का क्वेश्चन है और चूँकि साइकोलॉजी जो हम लोग पढ़ते हैं वो एज अ टीचिंग एग्जाम ही हम लोग पढ़ते हैं और केवीएस में भी हमसे 60 नंबर की साइकोलॉजी पूछी जाती है, इसलिए ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जाना लाजमी है और आपसे पूछा भी जा सकता है, क्योंकि ऐसा बीमारी का, ऐसा डिसऑर्डर का बच्चा आपकी क्लास में हो सकता है बैठा हुआ हो। तो जब आपकी क्लास में ऐसा बच्चा बैठा हुआ है तो आप उस स्थिति में उसके साथ कैसे बिहेव करेंगे और कैसे उसको पढ़ाएंगे, ये सबकी चर्चा आपसे हो सकती है। साथ ही साथ इसी ADHD से ही मिलता जुला क्वेश्चन आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में रखा है, कि अगर आपकी क्लास में कोई लेस अटेंटिव बच्चा है, ठीक है, कोई लेस अटेंटिव बच्चा यानी जो एक ऐसा बच्चा जिसका जो बहुत कम ध्यान दे पा रहा है, तो ऐसे बच्चे पर आप कैसे उसको आप क्या करेंगे, हैंडल करेंगे, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन हैं जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि पहला एक क्वेश्चन क्या है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपका एक काम है जो आपको करना है। क्या काम है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और लोगों तक ये वीडियो शेयर करनी है जो भी किसी केवीएस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। सब तक ये वीडियो पहुंचे, सबको ये लाभ हो। चलिए हम लोग देखते हैं कि हमने इन क्वेश्चंस को कैसे इंटरव्यूअर के सामने रखना है। पहला क्वेश्चन जैसे ही आपसे पूछा किसी इंटरव्यूअर ने कि व्हाट इज योर SWOT। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि SWOT ये है क्या। देखो S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ। S का मतलब क्या होगा यहाँ पे, स्ट्रेंथ, ठीक है। W का मतलब है वीकनेस, O का मतलब है अपॉर्चुनिटीज और T का मतलब है थ्रेट्स। एज अ टीचर आपके SWOT क्या हो सकते हैं, इसका आंसर के लिए मैंने आपको देखो स्ट्रेंथ भी दे रखी हैं, वीकनेसेस भी मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं, अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पे दे रखी हैं और थ्रेट्स क्या हो सकते हैं आपका वो भी दे रखा है। आप यहाँ पे नज़र डालिए और आप देखिए, क्योंकि आपको भी अपनी स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा कि अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो आप CDP साइकिल की बात कर रहे हैं। कि आप क्या कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि एज अ टीचर स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, CDP साइकिल, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं ग्रोइंग प्रोमिनेंस ऑफ एविडेंस इन्फॉर्म्ड इंस्ट्रक्शनल टीचिंग आपने पढ़ा होगा। ये सब चीज़ें जो आप बात कर रहे हो ये सब CDP की टर्म है, ये सब CDP की टर्म है और ये आपने अपनी CDP के दौरान यानी अपने चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के दौरान इन टर्म्स को सुना होगा, ठीक है। कि इंस्ट्रक्शनल टीचिंग क्या होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, ठीक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होता है। तो ये सारी चीज़ों को आप वहाँ पे रख सकते हैं। इन सभी चीज़ों को आप मतलब एक साइकोलॉजिक एस्पेक्ट का से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है, तो आपको वो साइकोलॉजिक एस्पेक्ट को यहाँ पे टच करना है। अगर वीकनेस की बात करें तो यहाँ पे देखो रख रखा है वीकनेसेस के बारे में क्या हो सकता है कि अगर आप जो आप CPD का टाइम देते हो, जो टाइम गिवन है CPD का, वो स्टिल ऑफन टू इरेगुलर, मतलब इरेगुलर होता है। मतलब जो बच्चे को आप टाइम दे रहे हो, जो बच्चे के टाइम दे रहे हो, वो अगर इरेगुलर होगा तो ये आपकी एक वीकनेसेस है, ठीक है, टीचिंग के दौरान। इनसफिशिएंट अटेंशन टू पेडागोजी करिकुलम लिंक, मतलब करिकुलम जो बनता है पेडागोजिकल के वे से, जो आपने करिकुलम आपने बनाया है उसमें आप इनसफिशिएंट
अटेंशन दे पा रहे हैं। ठीक है, तो आप इन सबको देख लेंगे। मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख रखा है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या होंगी, वीकनेसेस क्या होंगी, अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी और थ्रेट्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दे दिया है। आप इसमें से ही दो पॉइंट हर एक सेक्टर से उठा के अपना आंसर बना सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए, ये क्वेश्चंस आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे और मैं पूरी शिद्दत से आपको ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो आपको ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप यकीन मान के चलिए, जब आप अपने इंटरव्यू में बैठेंगे तो आपको इन वीडियोस का बेहद लाभ आपको वहाँ पे दिखाई देगा। चलिए, इसी उम्मीद के साथ हम लोग अपना आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि उस क्वेश्चन का आंसर हम किस तरीके से दे सकते हैं कि हाउ विल यू हैंडल अ स्लो लर्नर। ठीक है, गिफ्टेड लर्नर की हम लोग बात कर चुके थे कि गिफ्टेड लर्नर की अपनी एक अलग नीड होती है, अपनी एक अलग डिजायर्स होती हैं। ठीक उसी प्रकार से स्लो लर्नर की भी अपनी एक अलग नीड और अलग डिजायर्स होती हैं। स्लो लर्नर की जो नीड होती है वो ये होती है कि जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, वो जो पढ़ाया जा रहा है वो एक स्लो पेस से पढ़ाया जाए। ठीक है ना, क्योंकि बच्चा जो होगा ना वो धीरे धीरे सीखता है। तो ऐसे बच्चे का ये सिस्टम होता है कि जो भी पढ़ाया जाए उसका जो पेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्लो होना चाहिए। साथ ही साथ बच्चे की अगर हम बात करें तो बच्चे को हम ओरल असाइनमेंट्स देंगे। ठीक है, और हम क्या करते हैं कि टीचर जो होता है, जो स्लो लर्नर के पेरेंट्स होते हैं, उनके साथ क्या करते हैं, हम लोग कोलैबोरेट करते हैं और कोलैबोरेट करके एक बढ़िया सा प्लान बना के चलते हैं, जिससे कि बच्चा का जल्दी से जल्दी ग्रोथ हो और बच्चा धीरे धीरे जो भी लर्निंग डिफिकल्टीज उसको आ रही हैं वो सभी उसकी ओवरकम हो जाए और वो सभी उसकी दूर हो जाए। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं हमने इसके सिंपल आंसर में क्या बात की है। सिंपल आंसर की अगर बात करें तो कह रहे हैं हम यहाँ पे कि स्लो लर्नर शुड बी टॉट टू लर्न फ्रॉम देयर फेलियर्स। ठीक है, स्लो लर्नर्स क्या होते हैं कि जब वो फेल हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो अपने फेलियर से सीख नहीं रहे हैं। स्लो लर्नर्स भी अपने फेलियर से काफ़ी कुछ सीखते हैं। इसलिए जब वो फेल हो रहे हैं तो आपको उनको डांटना डपटना नहीं है। टीचर की खासियत होती है कि देखो, जब कोई बच्चा मिस्टेक करता है तो ये नहीं है कि उसने मिस्टेक कर दी तो बहुत भारी गलती हो गई, नहीं, मिस्टेक से ही बच्चा सीखता है। तो वही यहाँ पे ये बात हो रही है, दे शुड बी एनकरेज टू एक्सप्लोर। ठीक है ना, आप उनको क्या करें, आप उनको एनकरेज करें कि एक्सप्लोर करने के लिए एनकरेज करें कि वो एक्सप्लोर करें, अपने स्कूल के आपस के वातावरण में एक्सप्लोर करें, गार्डन में जाएं, ठीक है ना, प्लेग्राउंड में जाएं और एक्सप्लोर करें चीज़ों को। जिससे क्या होगा, वो लर्न करेंगे और जब वो लर्न करेंगे तो उनका देखो, चूंकि लर्नर हैं वो स्लो हैं, लर्नर जब स्लो हैं तो उनकी अपनी पेस होगी। ठीक है ना, उनकी एक अपनी पेस होगी। तो आप क्या करें, आप बच्चों को जोर ना दें कि वो बहुत तेजी से पढ़े चीज़ों को, नहीं, जिस पेस से वो समझ पा रहा है चीज़ों को, आपका भी फोकस होना चाहिए कि आप उसी पेस से उसको फ्रीडम दें, इंडिपेंडेंट करें उसको कि वो उस फ्लो में पढ़ सके, उस स्पेस में पढ़ सके। ठीक है, तभी उसको क्या होगी, सफलता मिलेगी। पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स, ये जो मैंने बात कही थी कि दोनों को कोलैबोरेट मिलजुल कर क्या करना चाहिए कि तो पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स शुड बी वोकली सपोर्टेड एंड टीच देम वाया ओरल असाइनमेंट्स। ठीक है, आप बच्चों को ओरल असाइनमेंट्स दीजिए, ओरल असाइनमेंट्स के थ्रू पढ़ाइए। ठीक है, और ऐसे असाइनमेंट्स दीजिए जो उसकी कॉम्पिटेंसीज के साथ क्या कर सकें, ट्यून कर सकें, मतलब सामंजस्य बिठा सकें। ऐसे असाइनमेंट्स ना दें जो उसकी कॉम्पिटेंसीज को, यानी उसकी क्षमता से बिल्कुल परे हों, बिल्कुल अलग हों। समझ पा रहे हैं चीज़ों को? तो ये एक सिंपल आंसर है और मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको समझा भी दिया है कि आपको किस तरीका का एटीट्यूड रखना है स्लो लर्नर के लिए। ठीक है, आप इसमें से जो भी आपको लाइन्स अच्छी लगती हैं आप उसको उठा सकते हैं, बाकी मैंने आपको पर्याप्त मात्रा में समझा भी दिया है, तो आप अपनी तरफ से भी आंसर बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन का आंसर हम क्या दे सकते हैं। सबसे पहले तो ADHD होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। एज अ टीचर आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपने साइकोलॉजी पढ़ी है तो आप वहाँ पे पढ़ते हैं कि स्लो लर्नर क्या होते हैं, गिफ्टेड लर्नर क्या होते हैं, लर्निंग विद डिसऑर्डर डिसेबिलिटीज़ क्या होती है, कि कुछ ऐसे लर्नर्स भी होते हैं जिनमें कई सारी डिसेबिलिटीज़ भी होती हैं, डिसऑर्डर्स भी होते हैं। जैसे कुछ बच्चों में डिसलेक्सिया पाया जाता है, ठीक है, जिन्हें पढ़ने और लिखने में समस्या आती है, डिस्ग्राफिया पाया जाता है। तो ये सारी बीमारियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप एक बार जब भी इंटरव्यू देने जाएं तो उससे पहले थोरोली इनको देख कर जरूर जाएं, क्योंकि हो सकता है आपसे इन पर सिचुएशन बेस्ड, इनको हम सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं, तो आपसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, क्योंकि एज अ टीचर आपके सामने ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको तैयार रहना है। चलिए ADHD की बात करें तो ये एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। ठीक है, एक न्यूरो डेवलपमेंट क्या है, डिसऑर्डर है, जो कि कहाँ होता है, बचपन में ही हमें होता है। ये हमें जो इसके सिम्टम्स जो देखने को मिलेंगे वो हमें चाइल्डहुड में ही देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, ADHD का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। तो चूंकि अगर आपने उसने पूछा व्हाट इज ADHD, तो इसमें उसने सब कुछ पूछ लिया है कि ADHD का फुल फॉर्म क्या होता है, ADHD में आप किस तरीके का डिसऑर्डर है, बच्चे में कब होता है, ठीक है, कैसे ओवरकम कर सकते हैं, मतलब किस
तरीके से हम उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो ADHD का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। मतलब ऐसा बच्चा जो होगा उसका अटेंशन डेफिसिट है, मतलब वो बहुत ज़्यादा समय के लिए अटेंटिव नहीं है, बहुत कम समय के लिए अटेंटिव है। एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का मतलब हुआ कि हाइपर एक्टिव है, अटेंशन डेफिसिट भी और हाइपर एक्टिव है। ऐसा बच्चा आपकी क्लास में जब बैठा होगा तो वो डिसिप्लिन वे में बैठा ही नहीं होगा। अगर सभी बैठे हैं तो वो खड़ा हो जाएगा, ठीक है, कुछ फेंक रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, दीवारों को देख रहा होगा, कहीं भी देख रहा होगा, छत को देख रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो लेस अटेंटिव होते हैं, यानी कि उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है, और साथ ही साथ वो हाइपर एक्टिव होते हैं, यानी उनमें एनर्जी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा एक जगह पे वो बैठ ही नहीं सकते हैं, वो हाइपर एक्टिव होंगे। तो ऐसे बच्चे अगर आपको मिलते हैं, इसका मतलब वो शिकार हैं किसके? ADHD के। ठीक है, तो इट इज़ यूजुअली फर्स्ट डायग्नोस्ड इन चाइल्डहुड, ठीक है, एंड ऑफन लास्ट इन एडल्टहुड। मतलब सबसे होता क्या कि हम इसको चाइल्डहुड लेवल पर ही सबसे पहले हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है, और अंत तक अगर हम कब तक इसको डायग्नोस करने की क्षमता है तो एडल्टहुड तक इसको डायग्नोस किया जा सकता है। ठीक है, और चाइल्डहुड विद ADHD मे हैव ट्रबल पेइंग अटेंशन, कंट्रोलिंग इम्पल्सिव बिहेवियर। जो मैंने अभी बात की थी वो इसी चीज़ के बारे में ये बात कर रहा है कि ADHD वाला जो बच्चा होगा वो अटेंशन पे करने में उसके सामने समस्या होगी, वो अटेंशन पे नहीं कर पाएगा। ठीक है, और कंट्रोलिंग इम्पल्सिव बिहेवियर, यानी उसका जो बिहेवियर होगा वो अपने आप में कंट्रोलिव नहीं होगा, यानी वो इम्पल्सिव बिहेवियर का होगा। ठीक है, एक जगह पे बैठेगा ही नहीं, वो क्या होगा? हाइपर एक्टिव होगा। ठीक है, तो आपको पहली चीज़ तो ADHD का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, दूसरी चीज़ ये किस तरीके का डिसऑर्डर है। ठीक है, कैसे और डायग्नोस की स्थिति क्या होती है, हम दो तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं, या फर्स्ट जो है वो चाइल्डहुड में ही हो जाएगा, नहीं तो लास्ट में क्या है? एडल्टहुड में जाके ये फिर वहाँ पे इसको डायग्नोस किया जा सकता है। ठीक है, ADHD का फुल फॉर्म आपको पता चल गया और किस तरीके की बीमारी होती है, बच्चा क्या फेस करता है, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे समझ ली। अब आप चाहें तो आप अपने हिसाब से भी अपना आंसर खुद का बना सकते हैं, पूरी प्रॉपर वे में मैंने आपको यही समझा दिया है। आखिरी क्वेश्चन जो है लेस अटेंटिव वाला, ये क्वेश्चन आप समझ रहे हो ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 यानी ADHD से मिलता हुआ क्वेश्चन है। लेस अटेंटिव का मतलब भी क्या हुआ कि एक ऐसा बच्चा जिसका अटेंशन स्पैन बहुत कम है, यानी वो आपकी क्लास में बहुत ज़्यादा समय के लिए अटेंटिव नहीं है। ठीक है, तो जब वो अटेंटिव नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे कि वो बच्चा डिसिप्लिन वे में रहे और आप उसका अटेंशन स्पैन भी धीरे धीरे बढ़ता रहे। तो देखो हमें क्या करने, हमें दो चीज़ें करनी है। एक चीज़ तो हमें इस तरीके से पढ़ाना है कि जितना भी अटेंशन स्पैन है उस अटेंशन टाइम में जितना भी अटेंशन वो कर पा रहा है उस अटेंशन टाइम में हम उसको बहुत वैल्यूएबल चीज़ पढ़ा दें, जो भी चीज़ चैप्टर की वैल्यूएबल है हम उसको उतने समय में पढ़ा दें। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम उसका अटेंशन स्पैन भी बढ़ाएं। तो ये दो काम टीचर को करने होते हैं। तो कैसे आप पढ़ाओगे? तो वो आप तभी पढ़ा सकते हो जब उस बच्चे को वो लर्निंग इंटरेस्टिंग लग रही होगी। ठीक है, देखो कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा जो है वो अटेंशन तभी आपकी तरफ ग्रैब कर पाएगा जब आप उसको उसके इंटरेस्ट की चीज़ पढ़ा रहे होंगे, यानी लर्निंग उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी अगर तभी वो उस चीज़ पर क्या करेगा? अपना अटेंशन देगा। इसलिए आपको क्या करना है कि अ लेस अटेंटिव चाइल्ड हैव शॉर्ट अटेंशन। ये आपने पहले बता दिया कि लेस अटेंटिव चाइल्ड जो होता है उसका शॉर्ट अटेंशन स्पैन होता है, यानी वो बहुत कम समय के लिए अटेंशन दे पाता है। ठीक है, किसी भी चीज़ में। इसलिए टीचर को क्या करना चाहिए? उसको इंगेज करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? एक्टिविटीज़ के थ्रू, प्ले के थ्रू, स्पोर्ट्स के थ्रू, कोई भी एक्टिविटी कराओ। ठीक है, जब बच्चा एक्टिविटी करेगा, खेलेगा, उस एक्टिविटी के थ्रू बच्चा बहुत सी नई चीज़ें सीखेगा। ठीक है, साथ ही साथ आप उसको शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज करा सकते हो। शॉर्ट स्टोरीज, शॉर्ट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि बच्चे का अटेंशन स्पैन कम है, अटेंशन स्पैन कम है यानी वो बहुत कम समय के लिए अटेंटिव हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जितने समय के लिए अटेंटिव हो रहा है उस हिसाब से आप ऐसी शॉर्ट स्टोरीज बनाएं जो इंटरेस्टिंग भी हो, बच्चे को इंटरेस्टिंग लगे और उससे वो कई सारी मोरल वैल्यूज़ को सीखे, कई सारी वैल्यूज़ को सीखे और कई सारे नॉलेज उसको गेन हो वहाँ से। ठीक है, तो ये आपने कह दिया कि चूंकि लेस अटेंटिव है तो मैं पढ़ाने के समय ये टेक्निक अपना सकता हूं कि मैं एक्टिविटीज़ के थ्रू और शॉर्ट स्टोरीज के थ्रू बच्चे को एंगेज करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ मैं उसका इंक्रीज करना चाहूँगा, क्या मैं उसको इंक्रीज करना चाहूँगा? अटेंशन स्पैन को। और अटेंशन स्पैन को इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको धीरे धीरे ही, एकदम से नहीं बच्चे का अटेंशन स्पैन बढ़ेगा। आपको धीरे धीरे टास्क को, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टास्क उसको एज अ होमवर्क भी देने और एज अ क्लास वर्क भी उसको इंगेज रखना है कि वो धीरे धीरे अपने
अटेंशन स्पेन को बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो होगी बहुत स्लोली होगी, लेकिन जब आप देखेंगे कि 3-4 महीने में उस बच्चे का अटेंशन स्पेन काफ़ी बढ़ चुका होगा। तो फॉर इंक्रीज द अटेंशन स्पेन ऑफ द चाइल्ड, टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर शुड गिव हिम पजल्स। आप उसको क्या कहते हैं, छोटी-छोटी पजल्स दीजिए, जिसमें बच्चे का माइंड भी लगेगा, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी, रीजनिंग बढ़ेगी। ठीक है ना, और धीरे धीरे जब वो पजल्स को सॉल्व करेगा तो उसका धीरे धीरे अटेंशन स्पेन भी क्या होगा, बढ़ेगा। एंड सम इंटरेस्टिंग टास्क, और कुछ भी इंटरेस्टिंग टास्क आप प्ले के थ्रू, आप एक्टिविटी के थ्रू उसको दीजिए, जिससे बच्चे का धीरे धीरे क्या हो, अटेंशन स्पेन बढ़े। तो हमने आज की वीडियो में 4 क्वेश्चंस को समझा, और वो 4 क्वेश्चंस कौन कौन से थे, वो 4 क्वेश्चन थे। पहला था आपका कि आपका SWOT एज अ टीचर क्या होना चाहिए, तो मैंने आपको SWOT का फुल फॉर्म भी बताया, और मैंने यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स आपको एक सेक्टर के दे दिए हैं। आप जो भी चाहें उनमें से जो अच्छा लगे उसमें को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था कि स्लो लर्नर को आप कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो उस सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे समझा दी है, और आपको एक सैम्पल आंसर भी दिया है। आपको इनमें से जो कुछ भी अच्छा लगे आप उसको अपने आंसर में मर्ज कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन ADHD का रखा, ADHD का फुल फॉर्म भी बताया, ADHD के बच्चे को क्या क्या डिफिकल्टीज होती हैं उसको भी बताया। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस की हैं, और इसका भी सैंपल आंसर आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। जो भी अच्छा लगे उसमें से वो आप यहाँ पे अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन मैंने कहा कि लेस अटेंटिव चाइल्ड है, तब आप क्या करेंगे, तो उसके लिए भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि लेस अटेंटिव चाइल्ड जो है वो कहीं ना कहीं ADHD किससे जुड़ा हुआ ही एक क्वेश्चन ये भी है, आपसे पूछा जा सकता है। तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम लोग यहीं पर रखते हैं, और आप बताइए कमेंट करके कि आपको ये क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी है तो लाइक करना ना भूलिएगा, अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर दें, और वीडियो को शेयर करें उन सभी दोस्तों के लिए, उन सभी दोस्तों को जो आपकी KVS इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।